चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का 10वां चैप्टर गुरुदेव का घर। ठीक है, क्लास 9th तक जितना क्वेश्चन आंसर था मैंने आपको बता दिया। इससे पहले वाली वीडियो में 9th चैप्टर का जो आंसर था वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ब्रजवासी जो चैप्टर था। ठीक है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर 9th चैप्टर तक अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके। ठीक है, तो चलिए आज हम 10th वाला देखते हैं क्या है गुरुदेव का घर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी बताऊँगा, ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी छोटा सा स्वाध्याय है इसका। ठीक है, तो सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। पहला आपको क्या बताना है, पहले वाले में लिखिए करके आपको क्या 2 पॉइंट बताया गया है यहाँ पर। पहले के लिए 2 पॉइंट लिखना है और दूसरे के लिए 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है, लेखक का कोलकाता जाने का क्या कारण था कोलकाता में, और शांति निकेतन का अनुभव अनूठा लगने का क्या कारण था। ठीक है, तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर देख लीजिए। ये पहले वाले का, ये जो पहला लिखा हुआ है ये पहले का 2 पॉइंट है और सेकंड वाले का 2 पॉइंट है। ठीक है, तो सेकंड वाले का पहले वाले में 2 पॉइंट जो है वो पहले और दूसरे में फिल कर देना है लिख के। ठीक है, और दूसरे में 2 पॉइंट लिख के जो पहला दूसरा दिया हुआ है उस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला था सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अभी सेकंड वाला देखते हैं। मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, पढ़ने की कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, साइंस थोड़ा ना, समझाना कुछ नहीं है। ठीक है, किसी दिन आप अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर तो चैप्टर मैं आपको रीड करवा दूंगा। तो चलिए कृति कीजिए, देखते हैं। शांति निकेतन से दूर गांव में देखा, शांति निकेतन से अगर दूर गांव में देखा तो क्या दिखा उनको। ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखिए वीडियो के स्क्रीन पर आंसर क्या दिखा, पावा नदी, स्थालों की रम्य झोपड़ियाँ, शाल के खेत, पेड़ों से घिरे पोखर। ठीक है, तो चलिए ये जो आंसर था, देखिए अगर आपको आंसर नहीं दिख रहा तो आप वीडियो को पॉज करके देख लो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताकर नेक्स्ट वाला जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए तीसरा वाला देखते हैं। उत्तर लिखिए। पहला, निर्मल जी इनके पत्र पढ़ रहे थे, किनके पत्र पढ़ रहे थे, लेखक या उपन्यास पढ़ रहे थे। ये 2 पॉइंट आपको बताना है, कौन सा उपन्यास पढ़ रहे थे और किसके पत्र पढ़ रहे थे। तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर, कौन सा पत्र पढ़ रहे थे वे, फ्लाबेर के। ठीक है, और नॉवेल कौन सा वो पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं इस नॉवेल का नाम था। ठीक है, दोनों पॉइंट आपका हो गया। काफ़ी छोटा छोटा सा आंसर है, जल्दी से वीडियो को लास्ट तक देखना, भगाना मत, नहीं तो आंसर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा और आप फिर कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि आपने इसका आंसर नहीं बताया, उसका आंसर नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए चौथा वाला देखते हैं क्या है। चौथे में आपको कारण लिखिए बताना है, कारण बताना है। पहला, निर्मल जी एक पत्र पढ़कर बहुत बेचैन हुए क्योंकि। ठीक है, इसका कारण बताना है। और सेकंड क्या है, लेखक यह जानकर प्रसन्न हुए क्योंकि। ठीक है, तो ये दोनों का आपको कारण बताना है। तो देखिए दोनों का आंसर देख लीजिए, पहला पहले वाले का आंसर है, सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाले का आंसर है। आपको ये दोनों लिख देना है। ठीक है, इतना ही छोटा सा इसका आंसर है। चलिए हो गया होगा आपका। चलिए अभी देखते हैं शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। शब्दों के भिन्न अर्थ आपको बताना है, शाल, अर्क और वर्ण, ये तीनों के बताना है। तो देखिए स्क्रीन पर इसका आंसर, तीनों के शाल के कौन कौन से अर्थ हैं और अर्क के क्या क्या अर्थ हैं। ठीक है, साल को हम क्या क्या बोल सकते हैं, ऊनी चादर, घेरा और सखुआ का पेड़ और बरछी। ठीक है, और अर्क को क्या बोल सकते हैं हम, सूर्य, रस और मदार। और वर्ण का भी देख लीजिए आप आंसर। चलिए अभी देखते हैं हम अभिव्यक्ति। आपने, ठीक है, पत्र अपने विचार भावनाओं को शब्दों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। इस पर अपना आपको विचार लिखना है। आप अगर खुद जानते हो तो खुद भी कुछ लिख सकते हो, नहीं तो देखिए ये जो आंसर है आपको मैं दिखा रहा हूँ, गाइड का प्रॉपर आंसर है ये। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हो, कोई, ठीक है, कोई गलत नहीं है। आपको ऐसा मतलब एकदम शुद्ध हिंदी में अच्छे से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मार्क्स मिलता है। आप बोलते हैं ना कभी कभी कम मार्क्स क्यों आ जाता है, इसके वजह से ही आता है। आप वहाँ पे उर्दू या अन्य जो वर्ड हैं वो यूज़ कर देते हो। ठीक है, मतलब हिंदी और जो उर्दू है वो एक ही जैसा लगता है ना, तो इसीलिए। चलिए अभी देखते हैं उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में आपको क्या करना है, वर्तमान समय में शांति के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका का महत्व विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन लिखिए। ठीक है, निबंध लेखन आपको लिखना है। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में। तो ये देखिए ये निबंध लेखन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जितना क्वेश्चन आंसर था सब कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पहले भी हर एक वीडियो में बताया कि भाषा बिंदु में सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको बता दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो और भी जितने चैप्टर्स हैं सबके मैथ्स और भी जो साइंस इनसे सबका मैं बनाऊंगा। वैसे मैंने साइंस का जो क्वेश्चन आंसर था वो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि नए आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।